हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड 10 वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें लाइट के 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब रिफ्लेक्शन के दो तीन वीडियोस में अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे रिफ्लेक्शन के सारे चीजों को। और आज हम लोग समझेंगे कि कैसे साइन कन्वेंशन का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइन कन्वेंशन से। तो साइन कन्वेंशन में सबसे पहला पॉइंट जो ये आता है, द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन एंड ऑल डिस्टेंसेज आर इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। देखो, पहली बात तो तुम ये समझो कि साइन कन्वेंशन की जरूरत क्यों है। क्या जरूरत है तुम्हें साइन कन्वेंशन पढ़ने की? ठीक है, तो जरूरत ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं ना उसमें ऑब्जेक्ट तो जरूरी नहीं है कि कहीं पे भी रख दो। ऐसा नहीं है कि मैं मिरर रखा हुआ है और मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा जा सकता है। लाइट को किधर से भी लेके चले आओ। एक प्रॉपर रूल होना चाहिए ना कि हाँ, मिरर को इधर रखते हैं, लाइट को इधर से लेके आते हैं ना। तो ये सारी बातें हैं। दूसरी चीज की हम लोग ये समझते हैं कि हाँ, इन्हीं सारी बातों को हम लोग समझेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, लाइट के रेस के डायरेक्शन के बारे में हम लोग क्या समझते हैं। क्लियर है बात? तो हम लोग सबसे पहले यही सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट वही है कि द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन। देखो, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए कुछ ओरिजिन तो मानते हैं ना। कि दिल्ली की दूरी 1200 किलोमीटर है, तो दिल्ली की दूरी कहाँ से 1200 किलोमीटर है ये तो बताओ। लंदन से 12 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर है। दिल्ली मुंबई से 1200 किलोमीटर है। क्या बोलते हैं, पटना से 1200 किलोमीटर, कहाँ से बाहर, एक ओरिजिन तो तुम्हें बताना होगा ना। तो हमने ये मान लिया कि मिरर का जो पोल होगा उसे हम लोग ओरिजिन मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? ओरिजिन मान के चलेंगे। और सारे डिस्टेंसेस को हम लोग पोल से ही मेजर करेंगे, पहली चीज तो। दूसरा, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट ऑफ द मिरर। देखो, जब भी मैंने रे डायग्राम बनाया या फिर इससे पहले जितनी भी चीजें पढ़े उसमें देखना कि हमने ऑब्जेक्ट को है ना मिरर के इस साइड ही प्लेस किया है। क्लियर है? देख रहे हो ना, इधर ही प्लेस किया हमेशा हमेशा। मतलब तुम ये जो कर रहे थे, तुम्हें पता नहीं था कि वो बाय द रूल ऑफ साइन कन्वेंशन तुम कर रहे हो, है ना, बट तुम कर रहे थे साइन कन्वेंशन का ही यूज करके। क्लियर है बात? चलो देखो जरा ध्यान से। अब उसमें बोलता है 10 इंसिडेंट रे इज कंसिडर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो, ऑब्जेक्ट अगर इस साइड रखा रहेगा तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट निकलेगा वो इंसिडेंट रे इसी डायरेक्शन तो ट्रेवल करेगा ना। तो लेफ्ट से राइट की तरफ इंसिडेंट रे हमेशा जाता है, इस बात को याद रखो। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव। मतलब हम लोग यहाँ पे और लाइट इधर चल रहे हैं तो इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, इस डायरेक्शन को। और यहाँ से चले तो इससे पीछे अगर कोई चीज जाएगा तो नेगेटिव लेंगे। मतलब कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन को हमें नेगेटिव लेना है। क्लियर है? द डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। इसको भी ऐसे भी बोलते हैं। देखो, मान लो ये मेरा मिरर है, दिस इज पोल। ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, तो इसके इधर के डायरेक्शन को हम लोग चुपचाप नेगेटिव ले सकते हैं। दूसरा, क्लियर है बात? तो हम नेगेटिव लिख तो नहीं रहे हैं। दूसरा चीज यहाँ से ध्यान से देखो, ऐसे समझो, ये इसके ऊपर के डिस्टेंस को हाइट एवं प्रिंसिपल एक्सिस, हाइट एवं ये सारी बातें ध्यान रखना, बहुत काम आएगा, बहुत तगड़ा काम आने वाला है ये सभी। इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट एवं, क्लियर है, हाइट एवं इसको पॉजिटिव लेते हैं और इसके नीचे के हाइट को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? दूसरा, इसी को हम लोग उल्टा बोलते हैं। तो ये सारी बातें तो साइन कन्वेंशन लिखा हुआ है, बट इसके अलावा भी तुमको देखते हैं ना कि U लिखा रहता है, V लिखा रहता है, F लिखा रहता है। कभी U को पॉजिटिव लेते हैं, U को नेगेटिव लेते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है भाई। आज हम समझा देंगे तुमको कि U को कब पॉजिटिव लेना है, U को कब नेगेटिव लेना है, V को कब पॉजिटिव लेना है, V को कब नेगेटिव लेना है, कॉनकेव मिरर में क्या लेना है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या लेना है। अभी एक चार्ट बनाएंगे, उस एक एक चार्ट को हम इस ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? एक ग्राफ बनाएंगे, फिर चार्ट बनाएंगे, उस ग्राफ के थ्रू हम लोग दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? तो इसको लिखो, फिर हम लोग उस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, फोकल लेंथ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर में कैसे काम आता है। फॉर एग्जांपल, इसकी जरूरत क्यों है हमें? देखो, क्वेश्चंस में देगा एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जो एक कॉनकेव मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर के दूर पे रखा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं जैसे दिया क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट जो कॉनकेव मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर के दूर पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कॉनकेव मिरर में कैसे लेते हैं लोग? नेगेटिव लेते हैं। तो वो 10 सेंटीमीटर होगा या -10 सेंटीमीटर होगा, जैसे सोचना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, तो इन्हीं सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं और एक चीज का तुम तरीका से समझेंगे। तुम्हें अगर ये सारा चीज नहीं पता है ना, तुम्हें सिर्फ ये दोनों फिगर याद है तो तुम ये सारे चीज को लिख सकते हैं। देखो, ये कॉनकेव मिरर के लिए फिगर है। तुम्हें कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पता होगा,
कोऑर्डिनेट 4 पार्ट्स में है ना, कोऑर्डिनेट होते हैं, ये तो पता होगा ना। तो हम इसी का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले इसी को एक्सप्लेन करते हैं। हमने इसको 4 कोऑर्डिनेट पार्ट में डिवाइड किया है। एक्स इधर तुम्हें पता है ना, हर पार्ट को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना। तो ये एक्स माइनस एक्स वाई एंड माइनस वाई होता है। हमें कॉनकेव मिरर निकालना है, तो कॉनकेव मिरर को हम ऐसे रख देंगे। क्लियर है? रखना इस तरीके से है ना कि इसका ओरिजिन और पोल कौन साइड कर जाए, कौन साइड मतलब एक ही पॉइंट पे लाइक इसका पोल और ये ओरिजिन एक कौन साइड करे, तो मैंने बनाया है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे इसका पोल होगा, यहाँ पे ओरिजिन होगा। तो ये दो फिगर याद रखो, फिर ये बन जाएगा कॉनकेव मिरर के लिए। देखो याद करो कि सबसे पहला बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर में ये जो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को। मान लेते हैं मेरे पास ये एक कॉनकेव मिरर है, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को जब भी तुम रखोगे, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा, मतलब जब भी तुम ऑब्जेक्ट को रखोगे तो ऐसे ही रखो कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट पहले रूल याद करो कि रूल क्या बोलता है, एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट ऑफ द मिरर, मिरर के लेफ्ट में। तो ये मिरर हो गया हमारा, इसके लेफ्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा रखते हैं ना। तो हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है कि ऑब्जेक्ट है कहाँ, तो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट मिरर से, ये डिस्टेंस मिरर से अगर ये डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये वैल्यू ओवरऑल तुम्हारा कैसा आएगा, नेगेटिव है। अरे ये ओरिजिन होता है तो -1 -2 -3 -4। मैं ग्राफ के थ्रू तुमको समझा रहा हूँ। देखो ये जो तुम्हारा कोऑर्डिनेट है, इसमें तुम्हारा अगर ये ओरिजिन है, मान लो ये अगर ये ओरिजिन है, तो ऑब्जेक्ट को तुम कहाँ रखोगे, इसी लाइन पे कहीं रखोगे। और ये पूरा वैल्यू तुम्हें क्या एक नेगेटिव वैल्यू देगा ना, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को माइनस नेगेटिव लिखा गया। अब समझ में आया क्यों लिखा गया माइनस नेगेटिव। इसको जब भी तुम मेजर करोगे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को, तो ये हमेशा नेगेटिव आएगा। क्लियर है? समझ में आया बात? इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जब भी ऐसे देखो, मान लेते हैं अभी यहाँ से ऑब्जेक्ट निकला है, ऐसे आया ऐसे आया, इमेज बना दिया। ठीक, इमेज कहाँ बनता है, देखो जरा ध्यान से, इमेज कहाँ बनता है कॉनकेव मिरर में। देखो इमेज दो टाइप का बनता है, एक तो रियल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। थोड़ा सा याद दिलाते हैं। देखो 5 केसेस में रियल इमेज बनता है, एक केस में वर्चुअल। तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगा, ऐसे फोकस से जाएगा, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा फोकस। तो इमेज भी तो इसी लाइन पे कहीं बन रहा है। इस साइड में बनने के लिए बस एक ही केस होता है, यहाँ पे बनता है, जो कि होता है लास्ट केस। हमारा क्या होता है, पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज जो बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, इमेज जो बन रहा है वो इसी रीजन में कहीं बन रहा होगा। अरे याद करो ना, वो 5 केसेस देखना, इमेज हमेशा इधर ही कहीं ना कहीं बनता होगा, या तो इन्फिनिटी पे बने इधर पर, कहीं ना कहीं इधर ही बनता होगा। तो जब भी मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ऐसा रेज निकला, ऐसे थोड़ा इधर टच नहीं करा रहे, ऐसे पास किया, ऐसे पास किया, इधर बनेगा। तो ये इमेज रहा, तो इसके डिस्टेंस को मेजर करोगे तो यही तो लाइन मेजर करोगे ना, अरे यही लाइन मेजर करोगे ना। इसलिए इमेज के डिस्टेंस को भी हमने नेगेटिव लिया। क्यों? ये लाइन जब भी मेजर करेंगे हम लोग, ये वैल्यू हमें नेगेटिव ही आने वाला है। क्लियर है बात? ये थोड़ा सा हम लोग इसको मिटा देते हैं। क्लियर है? वर्चुअल इमेज, अरे वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा वो इस साइड बनता था। देखो ना, इतना बड़ा इमेज वर्चुअल इमेज यहाँ पे बनता था कॉनकेव मिरर में, याद आ रहा है ना। तो ये जो डिस्टेंस मेजर करोगे ये तो पॉजिटिव आएगा, इसलिए हमने पॉजिटिव लिखा। देखो ये रीजन पॉजिटिव, इसलिए हमने पॉजिटिव लिख दिया। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल से लेकर फोकस तक की दूरी। तो ये रहा हमारा पोल, मान लेते हैं फोकस इधर, कहीं ये भी तो मेजर करोगे तो ये भी तो नेगेटिव ही आएगा ना, अरे नेगेटिव ही आएगा ना। हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, भाई रेडियस ऐसे लोगे तो ये रेडियस मेजर करो, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हमारा निकल रहा है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब जरा ध्यान से देखो, हमने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट को रखोगे ऐसे, इसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हाइट को। तो ये ऑब्जेक्ट जो रखे रहोगे इसकी हाइट कितनी है, ये पेन रखा हुआ है, अगर मान लेते हैं इसकी हाइट को हमें मेजर करना है, तो ये हाइट इसी के बराबर होगा। और ये सारा वैल्यू हमेशा y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को देखो, याद रखना, ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं रखते हम लोग। क्लियर? देखो पिछले पहले रूल पढ़ाया गया था, हाइट ऑब्जेक्ट को हमेशा ऐसे रखा जाता है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट जब ऐसे रखा जाएगा तो यही वैल्यू कभी ना कभी कोई आएगा। तो मान लेते अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसी में से कहीं ना कहीं ये 5 के बराबर ऐसे 5, समझ में आया? ये 4 है तो ये 4, समझ में आया ना। तो ये वैल्यू हमेशा हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हमने पॉजिटिव लिया है। रियल इमेज इज ऑल, देखो रियल इमेज कभी कब बनता है, रियल इमेज कब बनेगा, जरा ध्यान से देखो। केस डिस्कस करते हैं हम लोग, सेकेंड वाला। ये मान लो ये पोल है, फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी और स्पेस के बीच में रखा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, फोकस से पास किया। और दूसरा हमने एक काम करते हैं, इसको फोकस से ही हम लोग पास करा देते, चलो ठीक है, फोकस से हम लोग पास करा देते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो मान लेते हैं ये देखो, यहाँ जो ये जो इमेज बना है, ये इमेज कहीं ना कहीं इधर ही रीजन में लाइट करेगा, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव है। हम लोग इस इमेज के हाइट ऑफ रियल इमेज की बात कर रहे हैं, तो रियल इमेज हमेशा क्या होगा, इन्वर्टेड होगा।
ऑब्जेक्ट अच्छा रखा तो इमेज ऐसा बनेगा, इन्वर्टेड होगा तो ये रीजन हमेशा मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इसलिए हमने नेगेटिव रखा। क्लियर है। वर्चुअल इमेज, हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज, देखो वर्चुअल इमेज तो हमेशा ऐसा इधर बनेगा, वर्चुअल इमेज हमेशा बनेगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव। क्लियर है, समझ में आया ये बात, आएगा क्यों नहीं भाई। कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो एक चीज तो रट लो, कॉन्वेक्स मिरर में भाई एक चीज नेगेटिव होता है, बाकी सारा पॉजिटिव होता है, बस। कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो सोचना ही नहीं है, एक चीज नेगेटिव बाकी सारा पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स मिरर में देखो एक दो तीन चीज पॉजिटिव बाकी सारा नेगेटिव, ठीक है। याद रख लो कि ये तीनों कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये तीन चीजें पॉजिटिव होंगी, क्या, वर्चुअल इमेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, वर्चुअल हाइट ऑफ रियल इमेज, तो हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज जो भी बनेगा वो पॉजिटिव, ये तीनों पॉजिटिव बाकी सारा नेगेटिव, और कॉन्वेक्स में ये नेगेटिव हो जाएगा बाकी। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं ये आया कैसे है कॉन्वेक्स में। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस देखो, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट हम लोग हमेशा इधर ही रखते हैं, लेफ्ट ऑफ द मिरर, तो ऑब्जेक्ट को हमने जब यहाँ रखा, ये जो हमने क्या बोला, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मेजर करो कितना दूर रखा हुआ है, तो ये वैल्यू हमेशा ऑलवेज हमारा नेगेटिव ही देगा, इसलिए हमने नेगेटिव लिखा। डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज, देखो वर्चुअल इमेज बनता कैसे है, किस डायरेक्शन में बनता है, तो वर्चुअल इमेज हमेशा इधर बनता है, तो ये हाइट तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा ना। फोकल लेंथ, ये रहा, मान लेते हैं हमारा पोल हो गया, ये फोकस हो गया, तो ये रीजन हमारा हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव आएगा। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को देखो, ऑब्जेक्ट को अगर तुम ऐसे रखोगे तो ये रीजन हमेशा हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हाइट ऑफ इमेज, इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज, अच्छा रियल इमेज तो बनता ही नहीं, वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज हमेशा इधर बनेगा, तो ये हाइट हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत ही आसानी से, क्लियर है। और इससे भी आसान तरीका अगर आपको पता हो तो वेरी गुड, हमने इस फिगर के हेल्प से एक्सप्लेन किया है। तुम्हें अगर ये दोनों फिगर याद है ना, तो तुम इसमें से कभी फंसोगे नहीं। अब इसका यूज कहाँ होगा, न्यूमेरिकल्स में, फटाक से देखना, इस चीज को याद कर लो, इस चीज को है ना तुम चीट शीट बना के रख लो, इतने को है ना तुम चीट शीट बनाओ। अभी तक किसी चीज का मैंने नहीं बोला है कि चीट शीट बनाओ, बट इस चीज का तुम चीट बना लो, मतलब एक काम करो, एक पेज पे है ना रख के अपने स्टडी टेबल पे चिपका दो, है ना, ताकि ये चीज तुम्हें याद रहे न्यूमेरिकल्स बनाते टाइम हमेशा। क्लियर है ये बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे मिरर फॉर्मूला, उनसे रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में। क्लियर है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।